उसके बाद ये कंटिन्यू होते 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 2025 में अभी जो कंटिन्यूअस वर्जन हमारे पास है, जो अपडेटेड वर्जन हमारे पास है, वो है HTML5। अगर आप लोग चाहो तो पुराने HTML के बारे में आप लोग थोड़ा गूगल करके पढ़ भी सकते हो। उसमें इतने सारे फीचर्स नहीं थे, वो जस्ट टेक्स्ट की तरह हमारे वेबसाइट्स को दिखाता था, उसमें इमेजेस नहीं थे, उसमें लिंक्स नहीं था, जस्ट टेक्स्ट था। ठीक है, फिर वो अपडेट होते होते फिर इमेजेस आई, फिर लिंक्स, ऐसे करते करते आज हमारे पास जो HTML है उसको हम लोग बोलते हैं HTML5। HTML5 या फिर HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज क्या है? ये जस्ट हम लोग यूज करते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम लोग मतलब पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं ये पार्ट। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा गौर से देखिएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्सेस HTML, ऊपर लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्सेस HTML। ये इमेज किसने किसने देखा है? मतलब ये कार्टून टॉम एंड जेरी है, बहुत फेमस कार्टून है। इसको किसने किसने देखा है? एक बार प्लीज हैंड रेज करके या फिर चैट बॉक्स में मुझे बताइए, ये कार्टून किसने देखा है अभी तक? ठीक है, टॉम एंड जेरी बचपन में हम लोग देखा करते थे। ठीक है, तो ये एपिसोड अगर आप लोगों ने, अगर आपको याद आए, इस एपिसोड में कुछ मुर्गी के बच्चे वन बाय वन जा रहे होते हैं। टॉम उसको नोटिस करता है। ठीक है, मैं बता दूं थोड़ा। टॉम उसको नोटिस करता है कि मुर्गी के बच्चे जा रहे हैं, सारे मुर्गी के बच्चे हैं, देखिए इधर। तो जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, C++, ये सारे मुर्गी के बच्चे हैं। मतलब क्या? इन सब में एक सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? ये सब है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसमें हम लोग लॉजिक बिल्ड करते हैं, मतलब इसको यूज करके हम किसी भी चीज के लिए लॉजिक्स बिल्ड करते हैं, इसीलिए इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जेरी जो हमारा चूहा है, वो देखिए कुछ मुर्गी के पंख अपने शरीर पे लगा के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुर्गी के बच्चे जा रहे थे, फिर जेरी ने क्या किया, उसने कुछ पंख लगा लिया अपने शरीर पे, और वो मुर्गी का बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है और टॉम के सामने से जा रहा है, लेकिन टॉम ने नोटिस कर लिया। तो ये टॉम हम लोग हैं। हम लोगों को ये याद रखना है कि मुर्गी के बच्चे जो हैं वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, C++, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसमें हम लोग लॉजिक बिल्ड नहीं करते, ये जस्ट यूज होता है डिजाइनिंग के लिए या फिर स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, इसीलिए इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोला जाता। देखिए इधर लिखा हुआ है HTML इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, व्हाई सर, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन करना है व्हाई, इसीलिए क्योंकि HTML में कोई लॉजिक बिल्ड नहीं होता, HTML जस्ट स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए HTML को हम लोग बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये है बेसिक डिफरेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्सेस HTML, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्सेस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑलराइट, तो इसीलिए ये थोड़ा सा मीम मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा देख के समझ जाना। इसको अगर स्क्रीनशॉट भी मार के रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, फिर गूगल पे भी बहुत जल्दी मिल जाता है। ऑलराइट, देन कंटिन्यू करें। देन अभी ये आया है हमारे पास, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट इन जस्ट वन क्लिक। ये है एक छोटा सा एक्सरसाइज, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट इन जस्ट वन क्लिक। एक क्लिक में हम लोग मतलब एक वेबसाइट कैसे बनाए। इट इज नॉट पॉसिबल, पहली बात मैं बता दूं, एक क्लिक में हम लोग वेबसाइट्स नहीं बना सकते। लेकिन जिसको हम लोग वेबसाइट के नाम पे जानते हैं, जो हमारे सामने जो वेबसाइट्स आती हैं हर रोज, वो एक क्लिक में नहीं बनाया जाता, लेकिन उसको स्टार्ट किया जाता है एक क्लिक में। मतलब उसका बनाने का जब प्रोसेस रहता है, अगर वो HTML के द्वारा बनाया गया है, उसका एक बनाने का प्रोसेस रहता है। अगर आप लोग कोई HTML का वेबसाइट बना रहे हो, तो आपको मैं सिखाता हूं कैसे एक क्लिक में एक HTML का एम्प्टी टेम्पलेट जनरेट किया जाता है। आप लोगों में से बहुत लोग जानते भी होंगे इसको कैसे करते हैं। एनीबॉडी जिन्होंने VS कोड अभी तक यूज किया है या फिर HTML में कोड किया है? एनीवन चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि कैसे हम लोग एक क्लिक में एक VS कोड में कोई भी HTML का एम्प्टी टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं? अगर बताना चाहे तो बता दिए। नो सर, ओके। अगर नहीं पता तो नो लिख दीजिए, या पता है तो बोल दीजिए यस। देव वर्मा जी ने एकदम सही लिखा है। ओके, शिफ्ट वन, यस। ओके, तो आप लोगों में से बहुत को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा। चलिए फिर देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, तो मैं VS कोड को ओपन करता हूं, जस्ट अ सेकंड, गिव मी 1 सेकंड। ओके, VS कोड इज ओपन। तो एक काम करता हूँ, इसको यहाँ ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा है? तो ये किस चीज का कोड है आप लोग देख के समझ सकते हो, ये एक नेक्स्ट जेएस का कोड है। तो ये आपका नहीं है, ये बाद में मैं दिखाऊंगा कभी ना कभी। ये एक प्रोजेक्ट का कोड है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ। अभी एक चीज आपको नोटिस करना है, VS कोड जब आप लोग ओपन करोगे, ठीक है, आपके सामने ये स्क्रीन शायद आएगा जो कि है एक वेलकम स्क्रीन। ठीक है, वेलकम, ये वाला, ये स्क्रीन अगर आप लोग देखो, यहाँ से थोड़ा आपको
समझना पड़ेगा कैसे हम लोग यहाँ से एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और फिर एक फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग पहले क्या करेंगे, VS कोड के अंदर हम लोग अगर कोड करना चाहें, हमें एक फोल्डर इसके अंदर ओपन करना पड़ता है, पहली बात। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, VS कोड में अगर आपको कोड करना है तो इसके अंदर आपको एक फोल्डर ओपन करना पड़ता है। कैसे ओपन करोगे वो मैं बता देता हूँ। जो लोग विंडोज पे हैं उनके लिए मैं सिंपली बता देता हूँ कैसे करना है। आपको VS कोड के ऊपर इस साइड में जो VS कोड का आपका स्क्रीन रहता है, यहाँ पे फाइल एडिट सिलेक्शन ऐसे चीजें, ये फाइल एडिट सिलेक्शन व्यू गो, ये सब आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं जहां माउस होवर कर रहा हूँ देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये जो मेरे 3 डॉट्स दिख रहे हैं इसके बाद ही आपको फाइल एडिट सिलेक्शन ये सब दिख रहा होगा। मैं मैक पे हूं इसीलिए ये ऊपर दिखाता है, बट विंडोज के लिए मैं बता दूं, फाइल एडिट सिलेक्शन व्यू गो ये सब आपको यहाँ दिखेगा। दिख रहा है कि नहीं, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए, फिर कंटिन्यू करेंगे। दिख रहा है सबको? फाइल एडिट VS कोड को ओपन कीजिए सब लोग। VS कोड ओपन करने के बाद देखिए मैं जो बता रहा हूँ, एक बार प्लीज कंटिन्यू नोटिस कीजिए, फिर मैं आगे आगे बताता हूँ। ठीक है, शो हो रहा है? ओके, तो मैं क्या बता रहा था, VS कोड के अंदर आप लोग जब VS कोड ओपन करोगे, यहाँ पे जो ये 3 डॉट दिख रहा है ये मैक के लिए है, बट विंडोज में यहाँ से शुरू होगा, फाइल एडिट सिलेक्शन व्यू गो रन टर्मिनल, ये सब यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं ऊपर क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मैक पे हूँ, आप लोग विंडोज पे हो, जहां पे फाइल दिख रहा है क्लिक कीजिए वहां पे। क्लिक करने के बाद आपको करना है ओपन फोल्डर। देखिए यहाँ पे नीचे आके ओपन फोल्डर लिखा होगा एक चीज। ठीक है, एक ऑप्शन होगा ओपन फोल्डर नाम का, एक बार देख के मुझे बताइए दिख रहा है कि नहीं। क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, ओपन फोल्डर, पहले वो देखिए दिख रहा है कि नहीं। ज्वाला जी बोल रहे हैं सर फोन में तो अभी दिखाना पॉसिबल नहीं है, बट मैं ट्राई करूंगा लास्ट में दिखाने की, कैसे फोन में वो ऐप यूज करके देखते हैं, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द थिंग लैपटॉप पे ही करने वाले हैं। ठीक है, नैप बटन सेम होते हैं भैया, बस अपर ऊपर नीचे होता है। हाँ गौरव जी एकदम ठीक। तो आप लोग क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद क्लिक करना है ओपन फोल्डर। ठीक है, जो सब जी बोल रहे हैं नहीं दिख रहा है, तो एक बार आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो सर, आप पहले वो बताओ। विंडोज ही यूज कर रहे होगे आई गेस, या फिर मैक पे भी हो तो इजी होगा, बट विंडोज पे हो अगर तो फाइल व्यू ये सब दिखता है ऊपर, सबको दिख रहा है, आपको भी दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड ऊपर यहाँ पे। ठीक है, विंडोज, तो VS कोड ओपन कीजिए, यहाँ पे दिखना चाहिए, सबके लिए आता है वो, इसीलिए। सर एंड्रॉइड में अभी दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब लोग लैपटॉप पे, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑन लैपटॉप, सो लैपटॉप पे ही मैं दिखाऊंगा, पूरा क्लास लैपटॉप पे ही होगा। अगर फोन के लिए आपको करना है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं वीडियोस के लिंक भेज दूंगा, आपको देख के समझ लेना है कि कैसे उसको सेटअप करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग लैपटॉप वालों को थोड़ा संभाल ले, उसके बाद एंड्रॉइड पे कभी ना कभी आएंगे। ओके, तो मैं जो बता रहा था, फाइल पे क्लिक करना है, ओपन फोल्डर करना है, सिंपल। फाइल पे क्लिक करना है, ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर करने के बाद जो लोग विंडोज पे हैं, आप लोगों को दिस पीसी का एक पार्ट दिख रहा होगा, दिस पीसी ओपन होगा, जहां पे आपको अपने आपके फोल्डर्स, आपके फाइल्स सब दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसी में आपको एक फोल्डर चूज करके उधर एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। मैंने क्या बताया आपको, अगर ये स्क्रीन दिखे विंडोज में भी मैक में भी, ठीक है, जहां से हम लोग कोई फोल्डर सिलेक्ट करते हैं, वहां पे जाके आपके किसी भी पसंदीदा फोल्डर में, मैं अभी डेवलपर फोल्डर में हूं, आपके लिए कोई भी फोल्डर आप चूज कर सकते हो, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो C ड्राइव, D ड्राइव, कुछ भी चूज करो। मैं यहाँ पे मेरे मैक में एक ही ड्राइव है, इसीलिए मैं डेवलपर पे जा रहा हूँ। यहाँ पे जाके या फिर मैं एक काम करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखिए मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी बना के रखा है, वेब डेव मास्टर क्लास 3। क्या नाम है, वेब डेवलपमेंट मास्टर क्लास 3। ये मैंने बना के रखा है, ये जरूरी नहीं कि आप ये नाम दो, आप पसंदीदा कोई भी नाम दे सकते हो। तो इसी फोल्डर में, एक एम्प्टी फोल्डर में मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, आप लोग नया फोल्डर कहां से क्रिएट करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, वहां से आपको न्यू फोल्डर सिलेक्ट करना है। आई गेस सबको पता है भैया, न्यू फोल्डर ड्राइव में बनाकर राइट क्लिक करने पर VS कोड में ओपन करने का ऑप्शन आता है। हाँ वो तो ऑब्वियसली आता है। ठीक है, बट मैं थोड़ा बेसिक से बता रहा हूँ, तो वो भी हम लोग करेंगे कुछ देर बाद से, वो ऑटोमेटिक मैं बता दूंगा शॉर्टकट कौन सा होता है। ठीक है, शॉर्टकट से भी बहुत जल्दी हो जाता है, मैं जस्ट इसको, सब बेसिक है इसीलिए सबके लिए बता रहा हूँ पहले। ओके, तो मैं जो बोल रहा था, पहले आप लोग क्या करिए, एक नया फोल्डर बनाइए, किसी भी फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर चूज कीजिए। मैं बना रहा हूँ कोई भी, जैसे क्या नाम दे सकते हैं, HTML इंट्रोडक्शन। ओके, या फिर HTML इंट्रो लिख के रखता हूँ, HTML इंट्रो, ये फोल्डर मैं ओपन कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, जस्ट एक नया फोल्डर क्रिएट कीजिए, क्रिएट करने के बाद HTML इंट्रो या फिर कुछ भी नाम दीजिए, देने के बाद उसको जस्ट ओपन कर लीजिए VS कोड के अंदर। और एक शॉर्टकट बताऊं, बहुत ज्यादा इजी है ये। ठीक है, और एक बहुत इजी शॉर्टकट में बताता हूं जो कि बहुत जल्दी आपका काम कर देगा। सर लास्ट क्लास नोट्स देना आफ्टर क्लास, क्लास के नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे।
ठीक है, मेरी मेरी भाषा में आप समझिए, खुद बनाइए, वो सबसे ज्यादा बेटर है। तो मैं जो बता रहा था, एक और इजी मेथड में दिखाता हूँ। ये फाइल में जाके ओपन फोल्डर करने से बहुत लंबा हो जाता है प्रोसेस। और एक इजी मेथड बताऊं, VS कोड ओपन करने के बाद आपको जस्ट क्या करना है, इसको स्नैप कर लेना है, या फिर इसको छोटा कर लीजिए स्क्रीन को। ठीक है, छोटा कर लिया स्क्रीन को, सबने छोटा कर लीजिए एक बार। फिर आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है अपना दिस पीसी। क्या करना है मैं बता देता हूं आपको। VS कोड ओपन करना है पहले, उसके बाद आपको ओपन करना है दिस पीसी आपके विंडोज के लिए। मैं मैक पे हूं, मैं दिखाऊंगा फाइंडर। तो आपको जो लोग दिस पीसी ओपन करना जानते हैं उसको दिस पीसी ओपन कीजिए एक बार। करने के बाद नेक्स्ट मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो मेरे लिए दिस पीसी है फाइंडर। ठीक है, ये है मेरा दिस पीसी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो नया फोल्डर मैंने बनाया है वेब डेव मास्टर क्लास 3, यहां से मैं ये HTML इंट्रो का जो नया फोल्डर मैंने बनाया है, देखिए एक बार, सबको दिख रहा है आई गेस। तो ये HTML इंट्रो का फोल्डर मैं यहां से ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा VS कोड में। ठीक है, क्या करूंगा, ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। अगर ऐसे भी आप लोग करते हो तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर बनाता हूँ आपके लिए, देखिए HTML इंट्रो 2 नाम से। ठीक है, इंट्रो 2। अभी मैं क्या करूंगा, VS कोड को ऐसे यहां से ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा। देखिए ये ओपन हो गया। ठीक है, क्या करना है, जस्ट नया फोल्डर बनाइए, बनाने के बाद इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए VS कोड के अंदर, ये ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा। तो कौन सा वाला मेथड आपके लिए इजी है आप समझिए। एक और मेथड मैं बताऊंगा, पहले ये दो ट्राई कीजिए उसके बाद। ठीक है, और एक मेथड है बहुत शॉर्टकट है, मतलब बहुत शॉर्ट में हो जाता है, तो वो थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। पहले ये दो मेथड्स आप लोग देख लीजिए। अगर ओपन करने के बाद कोई भी इशू आए तो अगर प्रैक्टिस करने में कोई इशू आए तो हेल्प डेस्क का नंबर है ग्रुप में, आप लोग वहां पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो उनको। ठीक है, तो मैं जो बता रहा था एक और बार मैं शॉर्टकट दिखा देता हूँ कैसे करना है। आपको दिस पीसी ओपन करना है, आपके लिए जो दिस पीसी है उसमें जाके नया एक फोल्डर बनाइए। मैंने यहाँ पे HTML इंट्रो 2 नाम से फोल्डर बनाया है। तो आप लोग कोई भी नया एक फोल्डर बनाइए अपने हिसाब से, कोई भी नाम, कुछ भी मैटर नहीं करता, आप दीजिए एक नाम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बनाता हूँ, देखिए HTML इंट्रो 3। ठीक है, HTML क्या, इंट्रो 3। अभी इस फोल्डर को मैं क्या करूंगा, देखिए VS कोड मेरा इधर ओपन है ऑलरेडी। ठीक है, मैंने छोटा करके रखा है स्क्रीन को, VS कोड ऑलरेडी मेरा ओपन है। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो फोल्डर मैंने नया नया क्रिएट किया है इसको मैं क्या करूंगा, इधर से ड्रैग करूंगा, इसे क्लिक करके मैं यहाँ पे ड्रैग करके VS कोड के अंदर आके इसको, देखिए इधर प्लस दिखा रहा है, तो मतलब इसको मैं यहाँ पे छोड़ सकता हूँ। छोड़ने के बाद देखिए ये ओपन हो गया है। HTML इंट्रो 3 नाम से आपको इधर पे फोल्डर दिखने को मिल जाएगा, देखिए HTML इंट्रो 3। ये फोल्डर नेम क्या देना है पूरा नहीं, आपको वो आपकी मर्जी, आप छोटा भी दे सकते हो, बड़ा भी दे सकते हो, वो आप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मैंने जस्ट ये समझाने के लिए बताया, बट आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो उसका। ठीक है, कंप्लीट फोल्डर ओपन हो गया है हमारा। तो क्या फोल्डर का नाम क्या है, HTML इंट्रो 3। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक और बात दिखा देता हूँ। HTML इंट्रो नाम का जो फोल्डर है उसको ओपन करके ड्रैग अगर यहाँ पे करूंगा, ये जो VS कोड का आपको आइकन दिख रहा होगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा छोटा एक आइकन है, बड़ा आइकन है सॉरी। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग करके इसमें जाकर ड्रॉप कर दूंगा, तो फिर से एक नया फोल्डर उसी में ओपन हो जाएगा। ये सबसे इजी मेथड है। ये विंडोज में भी अवेलेबल है, मैक में भी अवेलेबल है, लिनक्स पे भी अवेलेबल है। तो आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो तो कोई मैटर नहीं है, किसी में भी ओपन हो जाएगा ऐसे। समझ में आया, कौन कौन कर चुका है ये, एक बार हैंड रेज कीजिए, देखिए किस किसने कर लिया है ये, एक बार हैंड रेज कीजिए। जस्ट फोल्डर को आपको ओपन करना है और कोई काम नहीं है, इसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, सबको करना है। सर फोल्डर नेम के बाद एक्सटेंशन भी देना होता है, नहीं ना, नहीं, फोल्डर के बाद एक्सटेंशन देना नहीं पड़ता, वो फाइल के लिए है। ठीक है, वो मैं बात बताऊंगा। लास्ट वाला फिर से करना, लास्ट वाला, ये जो फोल्डर मैंने नया बनाया है इसको जस्ट ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, बस इतना ही काम है। ठीक है, जिन्होंने कर लिया है एक बार हैंड रेज कर दीजिए। सर एंड्रॉइड के वीडियो, एंड्रॉइड के लिए अभी दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पूरा क्लास लैपटॉप पे ही होगा। तो पॉसिबल अगर हो तो लैपटॉप यूज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोडिंग कभी फोन पे नहीं हो सकती है बट प्रॉब्लम आएगा बहुत बाद में, क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत लिमिट्स है। ठीक है, अभी HTML CSS का कोड हो जाएगा उसमें, लेकिन बाद में जब आप लोग फुल स्टैक के लिए जाओगे या फिर किसी और सॉफ्टवेयर या फिर और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जाओगे तब आपको प्रॉब्लम आएगा। तो मैं रेकमेंड करता हूँ लैपटॉप यूज कीजिए। लिनक्स भी यूज करेंगे, लिनक्स का बहुत सस्ते सस्ते लैपटॉप्स अभी मिलते हैं। क्रोमकास्ट, अगर क्रोमकास्ट नहीं, क्रोम बुक, वो भी आप लोग यूज कर सकते हो, उसमें भी लिनक्स ही चलता है। ठीक है, तो वो आप लोग अपना देख लीजिए एक बार। एंड्रॉइड के लिए मैं ट्राई करूंगा लास्ट में एक बार दिखाने के लिए। तो एक एक जन बोल रहे थे कि रेपलिट यूज करना है, रेपलिट सबके लिए काम नहीं करता, मुझे नहीं पता क्यों। रेपलिट में अगर आप 2 फोल्डर एक्स्ट्रा बना देते हो तो आपको वो बोलता है पेमेंट करो, पेमेंट करो, पेमेंट करो। तो इसलिए मैं रेपलिट रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, इसलिए मैंने रेपलिट की बात नहीं की अभी तक।
तो मैं चाहता हूं आप लोग जो मैं बोल रहा हूं वो VS कोड में ही करवाऊंगा, तो VS कोड को ही फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आई एम यूजिंग विंडोज 11, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। विंडोज 11 इज गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे बग्स हैं, इसलिए मैंने स्विच कर दिया, जो भी है। तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहां तक आई गेस सबका हो गया होगा। ये एक बार प्रैक्टिस करना है, फोल्डर ओपन करना है VS कोड के अंदर, बहुत ईजी है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, जो लोग थोड़ा बहुत विंडोज से या फिर लिनक्स से या फिर कंप्यूटर से थोड़ा बहुत भी वाकिफ हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जस्ट फोल्डर क्रिएट, ड्रैग एंड ड्रॉप, बस इतना ही काम है और कुछ नहीं। समझे? ओके, तो एक बार फाइनली मैं पूछ लेता हूँ किस किसने कर लिया है फोल्डर ओपन लास्ट बार। एक बार हैंड रेस कीजिए सब लोग जिन्होंने फोल्डर ओपन कर लिया VS कोड, जो लोग कोड कर रहे हो मेरे साथ। ठीक है, बाकियों का मैं देख लूंगा बाद में, पहले आप लोग कीजिए। ओके, ऑल राइट, थैंक यू। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी मेरा जो फोल्डर बन गया है, अभी मैं क्या करता हूँ, अब मैं, सर अप्रोक्स कितने बजे तक क्लास चलेगी? 8:30। तो मैं जो बता रहा था, अभी मैं, हमारा जो काम है, आपको पहले फोल्डर ओपन करके देख लेना है यहाँ पर फोल्डर का नाम आपको दिखा रहा है कि नहीं। मेरा दिखा रहा है, HTML इंट्रो नाम का मैंने फोल्डर बनाया है, तो इसी में मैं सारे काम करूंगा अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है, हमारा जो टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट इन जस्ट 1 क्लिक। एक क्लिक में हम लोग कैसे एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है फोल्डर ओपन करने के बाद, वो स्टेप है हम लोग एक फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम लोग एक HTML का फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल के लिए जिन्होंने पूछा था फोल्डर के लिए एक्सटेंशन देना पड़ता है कि नहीं, नहीं, फाइल के लिए हमें एक्सटेंशन देना पड़ता है। क्योंकि फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन मतलब .html, .css, .javascript या फिर JS, डॉट फिर हमारा py मतलब पाइथन, इनको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंशंस। और सिंप्लीफाई करूं तो आप लोगों ने फोटो कभी ना कभी खींचा होगा, फोटो के लास्ट में देखिएगा एक .jpg, .webp ऐसा नाम का कुछ लिखा होता है डॉट के बाद। देखा है सबने? हैंड रेस कीजिए, देखें किन्होंने देखा है एक्सटेंशन, किसने किसने नोटिस किया है? ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंशन। उसका काम क्या होता है? वो हमें बताता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि हम लोग असल में किस कोड का या फिर किस टाइप का फाइल हम लोग बना रहे हैं। तो .jpg, .png ये सब इमेजेस के लिए है। हम लोग इमेजेस तो बनाएंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे HTML का। तो HTML के फाइल के लास्ट में क्या रहेगा? ऑब्वियसली HTML रहेगा। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो प्लस वाला आइकन आपको दिख रहा होगा एकदम ऊपर फर्स्ट में, न्यू फाइल, इस पे आप लोग क्लिक कीजिए। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिलेगा, इसमें हमें टाइप करना है। ठीक है, मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो फाइल का आइकन दिख रहा होगा आपको, ये वाला नहीं, फर्स्ट वाला न्यू फाइल, इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये एक एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा होगा, इस पे जाके आप लोग को कुछ टाइप करना है। वो क्या टाइप करना है मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आइकन्स आपको नहीं दिख रहा है तो मैं और एक सिंपल वे बता देता हूँ। आपको क्या करना है, ये जो नीचे जो एम्प्टी स्क्रीन आपको दिख रहा है, इस पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, मैंडेटरी ये HTML इंट्रो ओपन होना चाहिए जो फोल्डर में आप लोग हो। इसके अंदर आपको राइट क्लिक करना है, करने के बाद देखिए न्यू फाइल का एक ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, दो उपाय मैंने बताए, एक है ऐसे, ठीक है, ऊपर जो आइकन्स आपको दिख रहे हैं उसको क्लिक करने के बाद, और एक और है हमारे पास राइट क्लिक करने के बाद न्यू फाइल। तो मैं किसी भी वे में जा सकता हूं, तो आप लोग देखिए कौन सा आपके लिए सबसे ज्यादा इजी है। मेरे लिए ये आइकन इजी है तो मैंने पहले वही बताया। जस्ट आपको क्लिक करना है, न्यू फाइल का एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। सबको दिख रहा है? हैंड रेस कीजिए। सबको दिख रहा है न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद? ठीक है, तो न्यू फाइल, अभी हम लोग इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे index.html। क्या लिखेंगे? index.html। क्या लिखना है? इंडेक्स, index.html, बस। लिखने के बाद एंटर कर दीजिए, आपका ये साइड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे index.html दिखा रहा है, यहाँ पे हम लोग कुछ लिख सकते हैं। ये रहा हमारा कोड एडिटर, यहाँ पे जाके हम लोग कोड लिखेंगे और एडिट करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो मैं क्या बताया, न्यू फाइल क्रिएट कीजिए, नाम दीजिए index.html, देने के बाद एंटर कीजिए, ये ऑटोमेटिकली साइड में ओपन कर देता है। ऐसे समझ में आया? किन्होंने कर लिया? एक बार हैंड रेस कीजिए, देखिए किन किन ने किसने किसने कर लिया ये बात, ये चीज। ओके, ऑलराइट, सबको करना है, ये सबके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगा। तो हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये फाइल जब ओपन है, अभी हम लोग इसमें कुछ लिखेंगे। इसको इग्नोर कीजिए, प्रेस ये वाला जो दिखा रहा है आपको, ये को पायलट के लिए दिखा रहा है, तो मैं यूज करता हूँ इसीलिए। तो ये आपको अगर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, सॉरी इस पे मैंने क्लिक करना नहीं चाहिए था। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे जाके कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कुछ भी आप लोग टाइप कर सकते हो, ये एक एम्प्टी टेक्स्ट एडिटर है, इसमें जाके आप लोग कुछ भी टाइप करो, वो कोड आपको दिखाएगा।
ठीक है, वो कोड होगा नहीं बट वो कुछ दिखाएगा आउटपुट में। तो आउटपुट भी कैसे चेक करना है उसके बाद मैं दिखाऊंगा। पहले हम लोग एक क्लिक में HTML का कोड जनरेट करते हैं, कैसे करेंगे? तो सबको करना क्या है, शिफ्ट क्लिक करके, जो कंप्यूटर के कीबोर्ड पे आपको शिफ्ट दिख रहा होगा, लेफ्ट राइट मैटर नहीं करता, कुछ भी, कोई भी, शिफ्ट क्लिक करके वन, जो आपके ऊपर नंबर रो है, जो ऊपर 1 2 3 लिखा होता है कीबोर्ड के एकदम ऊपर, वहां पे जाके वन क्लिक करना है। करने के बाद आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा रहा होगा, ठीक है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क अगर आपको दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके इसको लेने के बाद ऐसे लिखने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाएगा, एक वन एक्सक्लेमेशन, नेक्स्ट है 3 एक्सक्लेमेशन। तो हमें क्या करना है, इस पे जाके क्लिक करना है या फिर एंटर करना है, कुछ भी। ठीक है, मैं क्लिक करूंगा, देखिए एक एम्प्टी HTML का कोड आ गया हमारे पास। मैं फिर से बताऊं क्या किया मैंने। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा, ठीक है, लिखूंगा। लिखने के बाद यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस दिखाएगा VS कोड, एक वन एक्सक्लेमेशन, नेक्स्ट है 3 एक्सक्लेमेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, जो वन वाला है, मतलब एक एक्सक्लेमेशन मार्क जिसपे दिखा रहा है, उस पर हम लोग क्लिक कर सकते हैं या फिर एंटर कर सकते हैं। आप लोग अगर कीबोर्ड के कीज आप लोग, एरो कीज आप लोग अगर पहचानते हो, उसमें अगर अप डाउन करोगे तो ये टॉगल होगा। तो हमको क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला है इसको जाके हम लोग एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस या फिर ऐसे कुछ टेक्स्ट आएंगे। आ रहा है सबका? देख लें एक बार, सबको पूछ लूं एक बार, सबका आ रहा है? हंड्रेड, किसका किसका आ रहा है ये? जस्ट एक्सक्लेमेशन लगाइए और एंटर, बस, और कुछ नहीं। करने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट का एम्प्टी कोड आ जाएगा। ये एक वेबसाइट का ही कोड है, इसमें क्या है, क्या करना है, सब लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन करूंगा, सो डोंट वरी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे जाके कुछ देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट कैसे देखना है। ये तो हमारा कोड हुआ, कोड का तो एक आउटपुट भी होता है, मतलब जहां पे हम लोग इसका जो आउटपुट या फिर जो हम लोग लिख रहे हैं उसका जो आउटपुट ही बोलते हैं उसको, मतलब वो जो बन के हमें दिखता है वो कहाँ दिखेगा। तो हमको पता है HTML हमेशा ब्राउजर में रन करता है, तो ब्राउजर में ही हमें आउटपुट देखना है, तो उसको हम लोग कहाँ से देखेंगे? आप लोग अपना जो लाइव सर्वर, जिन्होंने VS कोड का वो वीडियो देखा होगा, जिन्होंने, मैंने जो वीडियोस पोस्ट किया था उसमें एक लास्ट में एक छोटा सा पार्ट था जहां पे हम लोग एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहे थे। एक्सटेंशन इंस्टॉल करना था सबको, कर लिया सबने? एक बार हैंड कीजिए जिन्होंने कर लिया है ऑलरेडी। लाइव सर्वर नाम का एक एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल करना था, जो कि वीडियो में मैंने बता रखा था, सबको करना था, ठीक है? तो वो वीडियो जिन्होंने नहीं किया, वीडियो पूरा देखिए, उसमें लास्ट में वो दिखाया गया है। तो अगर लाइव सर्वर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो आपके VS कोड के लास्ट में ये जो एंड है, इसके इसके नीचे ये जो बार है आपको दिख रहा होगा, ये बार के एकदम लास्ट में देखिए, यहाँ पे कुछ गो लाइव नाम का कुछ लिखा होगा, यहाँ पे ये, ठीक है? गो लाइव नाम का कुछ लिखा होगा, इस पे क्लिक करना है। मैं पहले दिखा दूं सबको। ये गो लाइव सबको दिख रहा है? हैंड रेस कीजिए, किनको किनको दिख रहा है ये गो लाइव? ये वाला किसको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? आई गेस दिख रहा होगा सबको। तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ये अगर किसी को ना दिखे तो भी एक उपाय मैं बताऊंगा। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है, लेकिन वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करना जरूरी है भैया। आपको यहाँ से लाइव सर्वर वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, ये वाला, ठीक है? ये वाला एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं चलेगा, ठीक है? इसको इंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको ये गो लाइव वाला बटन नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग यहाँ से राइट क्लिक करना, कोड के अंदर जहां पे ये टेक्स्ट आया, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है। करने के बाद एकदम लास्ट में देखिए ओपन विथ लाइव सर्वर ऐसा कुछ दिखा रहा होगा, ओपन विथ लाइव सर्वर। ये जो गो लाइव बटन है इसका भी जो काम है, ये ओपन विथ लाइव सर्वर इसका भी सेम ही काम है, ठीक है? बट हम लोग ये वाला प्रेफर करेंगे क्योंकि ये बहुत ईजी है, हमें एक एक्स्ट्रा बटन क्लिक नहीं करना, हम लोग आलसी है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, गो लाइव पे ही रहेंगे अभी तक, ठीक है? गो लाइव पे क्लिक करेंगे, हमारा सर्वर ओपन हो जाएगा। तो ये गो लाइव बटन करता क्या है, ये एक्चुअली एक लोकल में हमारे जो राउटर्स, हमारे जो नेटवर्क पे एक लोकल, मतलब एक राउट बना देता है जिसमें हम लोग अपने वेबसाइट को देख सकते हैं। इसमें कोई डोमेन, इसमें कोई वेबसाइट का URL नहीं चाहिए, इसमें जस्ट एक अपना लोकल होस्ट का या फिर लोकल मशीन का एक राउट रहता है, उसमें ही हम लोग अपने वेबसाइट का आउटपुट देख पाएंगे, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, इस गो लाइव पे एक बार क्लिक करना है, सबको सबको क्लिक करना है, जिसके कंप्यूटर में गो लाइव दिख रहा है। ये HTML फाइल ओपन करने के बाद ये गो लाइव पे आप लोगों को क्लिक करना है। ये एक टास्क है, इसको क्लिक करने के बाद अपने कंप्यूटर में कुछ आउटपुट आपको दिखेगा या फिर कुछ बिहेवियर आपको नोटिस होगा। तो वो क्या हुआ एक बार मुझे बताना है, सबको, सब लोगों को बताना है, ठीक है? गो लाइव बटन पे क्लिक करने के बाद एक ही बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पोर्ट 5500 आपको अगर दिखा है, ये होने के बाद आपका, आपके कंप्यूटर में क्या चेंज आया या फिर क्या हुआ वो मुझे एक बार बताइए सब लोग।
क्या हुआ एक बार चैट में मुझे लिख के बताइए, मैंने क्या किया। अगर गो लाइव पे आप लोग क्लिक कर रहे हो तो क्या हो रहा है आपके कंप्यूटर पे। मैं वेट करता हूँ 5 सेकंड, टाइप कीजिए। नहीं हो रहा, ओके। एक जन बता रहे हैं नहीं हो रहा। सर मैं क्लास ओवर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास एंड्रॉयड है और कुछ नहीं, ओके। ब्राउजर पे ओपन होगा, यस। प्लेन क्रोम अपियर्ड, ठीक है। ब्राउजर ओपन हो रहा है, ऑलराइट। अगर ब्राउजर ओपन हो रहा है मतलब आपका कोड ठीक ठाक चल रहा है, मतलब आपका लाइव सर्वर इज वर्किंग फाइन। न्यू फाइल से कुछ सेम नहीं आ रहा, न्यू फाइल्स कुछ सेम नहीं आया। एक बार एलाबोरेट कीजिए, काट लीजिए जी। यूज पैक एडिटर फॉर एंड्रॉइड, हाँ वो भी कर सकते हो। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एक बार रिपीट कर दो सर। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट करना है आपको जस्ट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं जो क्या बता रहा था एक बार पहले से रिपीट करते हैं। आपको एक फाइल बनाना है यहाँ पे जाके, ठीक है। तो एक बार मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये जो फोल्डर आपने ओपन किया यहाँ पे जाके आपको इस बटन पे क्लिक करके एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम से फाइल बनाना है। क्या लिखना है, इंडेक्स डॉट या फिर फुल स्टॉप एचटीएमएल, बस यही करना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है इसीलिए मुझे नहीं दिखा रहा था। उसको लिखने के बाद एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपका जो एम्प्टी टेक्स्ट एडिटर ओपन होगा यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाएगा जिसमें कुछ लिखा नहीं होगा। इसमें जाके आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, ये वाला, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने के बाद आपको जस्ट एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका सामने ये वाला कोड आ जाएगा। ये एक एम्प्टी बॉयलर प्लेट कोड है एचटीएमएल के लिए, ठीक है। ये करने के बाद आपका अगर ये हो गया है, अभी जिन्होंने इसको ओपन किया है लेकिन आपका एक काम अभी भी रह जा रहा है, क्या, आपको इस कोड को सेव भी करना है। ये कोड जनरेट करने के बाद आप लोग नोटिस करोगे ऊपर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के बाद एक व्हाइट कलर का डॉट आ रहा है, सबको दिख रहा है। ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के बाद आपने अगर ये जनरेट किया है ये कोड, तो आपको एक व्हाइट कलर का डॉट दिख रहा होगा। किसको, किन किन को दिख रहा है, ये हैंड रेज कीजिए। व्हाइट कलर का डॉट ऊपर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिखने के बाद दिखाएगा। उसका मतलब है आपका कोड सेव्ड नहीं है, मतलब वो कोड आपने जो चेंज किया एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने के बाद वो चेंजेस अभी तक सेव्ड नहीं है। तो अगर आपके VS कोड में ऑटो सेव फीचर है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं पर्सनली उसको यूज नहीं करता क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ये ऑटो सेव बहुत प्रॉब्लम कर देता है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैनुअली सेव करता हूँ इसको। तो इसको सेव करने का सबसे बेस्ट तरीका है, कहीं पे क्लिक करके आप लोग कंट्रोल S प्रेस कीजिए, कंट्रोल S, ठीक है। कंट्रोल S प्रेस कीजिए तो आपका ये व्हाइट जो डॉट आ रहा था वो गायब हो जाएगा, मतलब आपका कोड सेव हो चुका है, ठीक है। ये करने के बाद आपको गो लाइव पे क्लिक करना है। गो लाइव कीजिएगा तो आपके सामने एक ब्राउजर का विंडो ओपन हो जाएगा, ऐसे एम्प्टी विंडो। क्या ओपन होगा, एक ब्राउजर का विंडो ओपन होगा, एकदम एम्प्टी, एकदम खाली, जिसमें कुछ नहीं लिखा होगा, बस क्लियर व्हाइट पेज। ये गो लाइव पे क्लिक करने के बाद ही होगा। एक बार फिर से दिखाऊं, ये मैंने ऑफ कर दिया। फिर से अगर मैं क्लिक करूं, देखना यहाँ पे एक नया टैब ओपन होगा जहां पे कुछ लिखा होगा, ठीक है। इस पे एक यूआरएल होगा जिसमें आपको एक व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है, सबको दिख रहा है। हैंड्रेस जिन्होंने गो लाइव किया है हैंड्रेस कीजिए एक बार, ठीक है। ये है आपका वेबसाइट। एक वेबसाइट जो क्रिएट आप लोग करोगे नेक्स्ट दिनों से, अगले कुछ दिनों से, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है हर वेबसाइट के लिए वो है ये एक व्हाइट एम्प्टी स्क्रीन। हर एक वेबसाइट का ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो HTML में होता है। HTML से जो लोग कोड करते हैं उसको, उनके लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट से आप लोग अपना वेबसाइट बिल्ड करना स्टार्ट करते हो, लाइन बाय लाइन कोड लिख लिख के। जो लोग को अभी तक समझ में नहीं आया हमने क्या किया, जिन्होंने अभी तक क्लियर आउट नहीं कर पाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक HTML का फाइल बनाया, उसमें जाके हमने एक बॉयलर प्लेट कोड लिखा। लिखने के बाद हमने उसको सेव करके जो गो लाइव करना था हमें, जो लाइव सर्वर हमने यूज किया था, डाउनलोड किया था हमने एक्सटेंशन, उसको जस्ट गो लाइव पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला स्क्रीन अपने ब्राउजर पे ओपन होता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये अगर ओपन हो रहा है मतलब आपका HTML का कोड ठीक ठाक रन कर रहा है या फिर सब कुछ एकदम परफेक्टली स्मूथली चल रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ वेबसाइट का कुछ बनाते हैं, ठीक है, कुछ लिख के देखते हैं क्या होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्या करना है, यहाँ पे जाके कुछ भी लिखो, ठीक है। थोड़ा बहुत नीचे आ जाइए, ठीक है, यहाँ से एंटर प्रेस कर करके थोड़ा बहुत नीचे आके कुछ भी लिखो, कुछ भी। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको सेव करूँ, ये रहा आपका एक वेबसाइट। इंटरेस्टिंग इजंट इट, ये है आपका एक वेबसाइट। अभी आप लोग मत बोलना कि ये मैंने क्या लिखा है, कुछ भी, ये एक डेमो है, ठीक है, एक डमी टेक्स्ट, कुछ भी, इसका कोई मतलब नहीं है।
तो इसको जस्ट लिख के देखो कि आपका ये आउटपुट आ रहा है कि नहीं। इसको लिखने के बाद भी आपको अपना कोड सेव करना है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर कुछ लिखेंगे, लिखने के बाद फिर से देखिए ये व्हाइट डॉट आ गया ऊपर, ये इसको नोटिस करना है आपको। कुछ भी लिखने के बाद आपका ये हैबिट होना चाहिए, हर बार कोड को सेव करना है आपको, ठीक है। तो कुछ भी मैंने लिखा, यहाँ पे व्हाइट डॉट अपीयर हुआ। अब मैं अगर इसको कंट्रोल एस से सेव करूंगा, देखिए ये चेंज होके ये दिख रहा है अब मुझे। तो यहाँ पे अगर कुछ इमोजीज, कुछ इमेजेस भी कुछ ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैक में अगर इमोजीज ऐड करने होते हैं तो कुछ ऐसे इमोजीज आपको मिल जाएंगे, फंक्शन ई क्लिक करके। विंडोज में विंडोज की और जो हमारा फुल स्टॉप होता है उसको क्लिक करने के बाद शायद ये आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग लिखोगे, लिखने के बाद अगर सेव करोगे, देखिए ये मुझे दिख रहा है। मतलब मेरा वेबसाइट लाइव सर्वर एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। मैं जो वेबसाइट अभी बनाऊंगा वो मुझे आउटपुट होता हुआ यहाँ दिखेगा। क्लियर? क्लियर हुआ मैंने क्या बताया? अभी मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, क्वेश्चंस लेते हैं थोड़े। ठीक है, सबका क्रोम ओपन हो रहा है, मतलब आपका लाइव सर्वर ठीक ठाक काम कर रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है मुझे बताइए चैट बॉक्स में, मैं सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। सर आई हैव अ डाउट, ऑब्वियसली बोलिए जो साहब जी प्लीज। फाइल नेम फॉर्मेट में होगा, मतलब फाइल नेम फॉर्मेट में होगा, समझ में नहीं आया कुछ, थोड़ा एलाबोरेट कीजिए। सर प्लीज रिपीट इमोजी इन विंडोज। विंडोज के लिए आई गेस विंडोज जो की होता है आपके कीबोर्ड में, उसमें क्लिक करने के बाद आपको वो होल्ड करके, विंडोज की होल्ड करके फुल स्टॉप क्लिक करना पड़ता है, तो आपका इमेज इमोजी कीबोर्ड आ जाएगा या फिर इमोजी पिकर आ जाएगा। लाइव सर्वर शो नहीं हो रहा है। सर लाइव सर्वर कैसे डाउनलोड करना है? जो वीडियो मैंने दिया है आपको वो देखिए, उसमें लास्ट में लाइव सर्वर इंस्टॉल करने का एकदम पूरा टॉपिक क्लियर कट बताया गया है। जस्ट आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होता है। अभी मैं इंस्टॉलेशन के स्टेप्स यहाँ नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा फिर प्रोसेस। बस एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है आपको, बस और कुछ नहीं। पूरा वीडियो देखिए, पूरे वीडियो में वो दिया हुआ है। सर ऑटो ऑटो सेव ऑन कैसे ऑन कर सकते हैं? कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ऑटो सेव ऑन करोगे बड़े बड़े कोड्स में वो प्रॉब्लम करेगा फिर। क्योंकि जब रिएक्ट में कोड करोगे, एचटीएमएल में कोई एरर नहीं आता, लेकिन रिएक्ट में बहुत सारे एरर्स आपको मिलेंगे बाद में, तभी आपको ऑटो से फिर से ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा अभी से प्रैक्टिस कीजिए कंट्रोल एस प्रेस करके उसको सेव करने का, तो सबसे ज्यादा बेस्ट यही है। कोड विथ हैरी को अगर आप लोग फॉलो करते हो, कोड विथ हैरी भी यही रिकमेंड करता है, तो मैं नहीं बोल रहा, ये सबके लिए सब सेम ही है, ठीक है। डॉट एचटीएमएल से एंड होगी फाइल अगर एचटीएमएल में कोड कर रहे हो तो, यस एब्सोल्युटली करेक्ट देव जी। सर एक बार रिपीट कर दो, स्ट्रिंग से, स्टार्टिंग से अभी पॉसिबल नहीं है सर। जस्ट हमने एक फाइल क्रिएट किया, उसमें जाके हमने कुछ टाइप किया, उसके बाद हमने उसको सेव करके लाइव सर्वर में हम लोग इसको देख रहे हैं। अगर आपको मैं बता दूं अतुल जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आ रहा है, तो हमारा जो हेल्प डेस्क का नंबर है जो आपको मिल जाएगा हमारे ग्रुप में, वहां पे जाके उनको पूछ सकते हो कि सर इसको फोल्डर कैसे ओपन करना है, फिर फाइल कैसे क्रिएट करना है, फिर इसमें जाके एम्प्टी एचटीएमएल का कोड कैसे लिखना है, वो आपको पूरा पूरा बता देगा, ठीक है। ओके, एचटीएमएल के लिए एक्सटेंशन फिक्स है, उन नेम कुछ भी रख सकते हो। एक्सटेंशन या नहीं, एचटीएमएल के लिए एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल ही होता है या फिर डॉट एचटीएम भी होता है, लेकिन डॉट एचटीएमएल लिखने से आपको वो क्लियर कट पता चलेगा कि वो एचटीएमएल का ही कोड है, ठीक है। ऑल राइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जो दिखाया आपको, जो ये दिख रहा है, ये जो कुछ अजीब सा मैंने टेक्स्ट टाइप किया है यहाँ पे जाके, पहले आप एक काम कीजिए, मैं सबको रिकमेंड करूंगा, ये जो बॉडी आपको दिख रहा है ना, एक बॉडी लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर नीचे भी एक बॉडी लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है? एक बार हैंड रेज करके मुझे बताइए, सबको दिख रहा है? दो बॉडी लिखे होंगे आपके स्क्रीन पे, ये एक बॉडी देन सेकंड बॉडी। आपको क्या करना है, ये फर्स्ट वाले बॉडी और जो लास्ट वाले बॉडी है इसके अंदर जाके कुछ लिखना है। क्या लिखना है? अपना नाम लिखिए। मैं लिख रहा हूँ इंदिल गोलदार, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक इमोजी भी ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी आप लोग भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंदिल गोलदार ये मेरा नाम है, मैं अगर इसको सेव करूँ तो मुझे यहाँ दिखा रहा है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, ये बॉडी टैग के अंदर ही, मतलब ये बॉडी के अंदर ही आपको लिखना है। ये क्या है, क्या क्यों है, मैं बताऊंगा बाद में, बट आपको खुद का नाम लिखना है इस बॉडी के अंदर। समझ में आया? ये है आपका छोटा सा टास्क, ये करिए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। जिन्होंने कर लिया है ऑलरेडी एक बार हैंड रेज कर दीजिए, ठीक है। जस्ट ये इमोजी छोड़िए, इमोजी मैं हटा रहा हूँ। जस्ट अपना नाम लिखो, नाम लिखने के बाद मुझे बताओ कि दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे जाके अपना एड्रेस भी लिखो। तो मैं क्या करूंगा, वेस्ट बंगाल, या फिर एक काम करते हैं, इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट, ठीक है। इंडिया इज ग्रेट, फिर हम लोग कुछ और लिखते हैं, क्या लिखे हैं, वेलकम टू माय वेबसाइट, वेलकम टू माय वेबसाइट, ऐसे कुछ आप लोग लिखो, ठीक है। जो मर्जी आप लिखो यहाँ पे, ठीक है। ये एआई को मैं एक बार बंद करना चाहूंगा, ये बंद कैसे होता है, एक सेकेंड मुझे याद नहीं है।
ओके ठीक है। तो मैं क्या किया, जस्ट कुछ भी लिखा है मैंने, कोई मतलब वेबसाइट में यही होगा इसका कोई मतलब नहीं है। जस्ट आप लोग लिख के देखो, सेव करके देखो ये आपका आउटपुट आ रहा है कि नहीं। जो भी आप लोग लिखोगे, ठीक है, माइंडेड, जो भी आप लोग लिखोगे उसके बाद आपको कोड सेव करना होगा। जिन्होंने फ्रेशली वीएस कोड इंस्टॉल किया है उनके लिए ऑटो सेव फीचर ऑन नहीं होता, तो उसको ऑफ ही रहने दीजिए। जस्ट प्रैक्टिस कीजिए, कंट्रोल एस क्लिक करने के बाद वो सेव हो रहा है कि नहीं वो, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे जाके आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने क्या लिखा, वेब डेवलपमेंट मास्टर क्लास, ठीक है। अगर मैं सेव करूंगा कंट्रोल एस प्रेस करके, देखिए ये मुझे यहाँ दिख रहा है। तो जिन्होंने ये कर लिया है एक बार मुझे हैंड रेस करके बताइए तो जरा, किन्होंने कुछ भी लिख के सेव किया है अपने कोड को, ठीक है, और जिनको यहाँ पे कुछ आउटपुट में दिख रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक वेबसाइट बनाया है। सबके लिए एक बार जोर से ताली हो जाइए, आपने एक वेबसाइट बना लिया है। यही है एक वेबसाइट का छोटा सा, एकदम 0.001% एक डेमो। ऐसे ही वेबसाइट्स बिल्ड किए जाते हैं। पहले HTML में जस्ट टेक्स्ट हुआ करता था, इसीलिए मैंने टेक्स्ट से ही दिखाया है। उसके बाद इमेजेस आएंगी, उसके बाद लिंक्स आएंगे, सब कुछ इसी क्लास में आपको मिलेगा। बट पहले कुछ भी लिख के आप लोग इसको सेव करके देखो कि आपका आउटपुट आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने खुद के लिए एक वेबसाइट बना लिया है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा डेमो, कैसे आप लोग अपना वेबसाइट बना सकते हो। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, यहां से शुरू होता है। क्या शुरू होता है, अभी हम लोग कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। क्या, हमने क्लिक करके 1 क्लिक में HTML के कोड जनरेट कर लिया है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्या जाएंगे, नेक्स्ट हम लोग कुछ समझेंगे। अभी कुछ थियोरिटिकल पार्ट आएगा, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा सब लोग एक बार हैंड लोअर कर दीजिए, बार बार मैं लोअर कर रहा हूं, तो आप लोग अगर ये प्रैक्टिस भी रखोगे तो आपको ही बाद में आसानी होगा। ओके, ऑलराइट। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग अभी पढ़ेंगे टैग्स। एक बार देखिए क्या लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, टैग्स, TAGS, टैग्स। टैग्स का मतलब होता क्या है, क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं, इसको बनाने की क्या जरूरत है, ये सब हम लोग इस वाली टॉपिक में डिस्कवर करेंगे। तो आप लोग अगर नोटिस करो, ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है, ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। एकदम ऊपर एक ब्लॉक है, उसके बाद 2 3 4 5 ऐसे करके, मतलब 4 5 नहीं है बट एक से ज्यादा है, बढ़ रहा है, ठीक है, एक एक करके। तो ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बोलते हैं एक पिरामिड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं इस पिरामिड से क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये पिरामिड है आपका एक वेबसाइट। सिंपल समझिए, आपने इजिप्ट के पिरामिड्स देखे होंगे जो छोटे छोटे ईंटों से बने होते हैं, आपने अपने घर में भी नोटिस किया होगा। एक घर बनाने के लिए छोटे छोटे ईंट्स, या फिर सॉरी ईंटों की जरूरत होती है, ठीक है। तो उन ईंटों को एक एक करके जोड़ के हम लोग एक मकान क्रिएट करते हैं, एक घर बनाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो इन ईंटों को हम लोग बोलते हैं HTML के टैग्स, और इस पिरामिड को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पिरामिड है हमारा एक वेबसाइट। अगर ये पूरा एक वेबसाइट है, तो आप लोग जो छोटे छोटे ब्लॉक्स आप लोग यहाँ नोटिस कर रहे होगे, एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक, यहाँ पे 3 ब्लॉक, यहाँ पे 4 ब्लॉक्स, ये एक एक ब्लॉक्स हमें हेल्प करते हैं एक वेबसाइट बनाने के लिए। और हम एक एक इंडिविजुअल ब्लॉक को क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे एक टैग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक टैग बोलेंगे, TAG, टैग। टैग आप लोग कहां देखोगे, टैग आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, कहां देखा है, एक बार वो देखते हैं। एक बार देखिए, मैंने जो बॉडी का बात किया, ये जो बॉडी है आपका, ये एक टैग है। बॉडी क्या है, बॉडी एक टैग है। ये टैग, ये बॉडी टैग हमें क्या हेल्प करता है, ये बॉडी टैग के अंदर हम लोग अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर कंप्लीटली इसके अंदर ही बनाएंगे। तो आपने बॉडी देखा, उसके ऊपर देखिए यहाँ पे हेड भी है। ये शुरुआत, मतलब यहाँ से हेड का शुरुआत, यहाँ से हेड का एंड, स्टार्टिंग एंडिंग। इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग टैग, इसको बोलते हैं हम लोग एंडिंग टैग। देखिए हर एक टैग का दो दो, मतलब एक स्टार्टिंग एक एंडिंग है। जहां पे हम लोग HTML टैग को भी देख सकते हैं, यहाँ पे HTML भी एक टैग है, उसके नीचे देखिए एकदम लास्ट में एक और HTML टैग है। ये सबको दिख रहा है, हैंडल्स कीजिए, देखें सबको ये दिख रहा होगा, आई गेस सबने सब देख पा रहे हैं ये चीज। एक एक टैग हम लोग नोटिस करेंगे अभी, ठीक है। ये टैग्स ही हमें मदद करते हैं एक वेबसाइट बनाने के लिए, माइंड इट। इन टैगों के बिना हम लोग वेबसाइट्स नहीं बना सकते। जैसे कि हमारे पास पहले एक डॉक टाइप नाम का टैग है, ठीक है। ये टैग हमें क्या मदद करता है, किस लिए मदद करता है, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बट ये टैग का कोई एंडिंग टैग नहीं है। देखिए डॉक टाइप आप एक ही बार देख पाओगे, अपने स्क्रीन पे ढूंढ सकते हो, यहाँ पे डॉक टाइप HTML, ये जो टैग लिखा हुआ है,
इसका बस एक ही टैग है, इसका कोई एंडिंग टैग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कुछ डिफरेंट काम के लिए हमें यूज करना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली VS कोड आपको जनरेट करके देगा, तो इसीलिए इसको रहने दीजिए, बाद में हम लोग इसको डिस्कवर करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। देन HTML, इस HTML टैग से आप लोग नोटिस कीजिएगा, इसका एक और एंडिंग टैग है। स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, इसको हम लोग कैसे पहचान रहे हैं आप लोग एक बार अच्छे से नोटिस कीजिए। ये हेड टैग को एक बार नोटिस कीजिए। मैं एक काम करता हूँ, ये बॉडी के अंदर से सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। अब नोटिस कीजिए, बॉडी के अंदर एक टैग को आप लोग कैसे पहचानोगे कि ये एक टैग है। आप देखिए यहाँ पे एक ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन एक सिंबल है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है बॉडी, देन एक ग्रेटर देन। मतलब कैसे काम करता है ये? अगर हम लोग इस बॉडी के अंदर या फिर कहीं भी, मैं माइंडेड, कहीं भी अगर हम लोग ऐसे लिखें एक लेस देन, उसके बाद सपोज बॉडी, इसको कॉपी करने की कोशिश कीजिए ये वाले टैग को, ठीक है। एक बॉडी लिखने के बाद अगर आप लोग एक ग्रेटर देन दोगे, VS कोड ऑटोमेटिकली इसको ऑटो कंप्लीट कर देगा, आपको एंडिंग टैग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने क्या किया, एक टैग को हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक लेस देन यूज करेंगे पहले। लेस देन यूज करने के बाद हम लोग लिखेंगे बॉडी। हम लोग इस बॉडी टैग को मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग ग्रेटर देन लिखें तो ये VS कोड हमें ऑटोमेटिकली ये वाला टैग जनरेट करके दे देता है। क्यों? ताकि आपको इजी हो, बार बार एंडिंग टैग लिखने की जरूरत ना पड़े। अभी अगर आप लोग नोटिस करोगे, ये अगर स्टार्टिंग टैग है तो इस एंडिंग टैग में डिफरेंट क्या है, आप लोग अगर मुझे देख के बता पाओ तो बहुत बढ़िया। एक बार मैं चैट बॉक्स सबके लिए ओपन कर रहा हूँ, अगर आप लोग देख के मुझे बता पाओ यहाँ पे, ये अगर स्टार्टिंग टैग है, इसको हम लोग एंडिंग टैग किस बेसिस पे बता पा रहे हैं? यस, खुशी जी एकदम करेक्ट, सारे लोग बता रहे हो, वेरी गुड। तो इट इज अ फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक फॉरवर्ड स्लैश। इस फॉरवर्ड स्लैश से हम लोग एक टैग का एंडिंग डिफाइन करते हैं। जैसे ये अगर स्टार्टिंग है, इसको हम लोग एक एंडिंग बोलेंगे, क्योंकि इसमें लिख मतलब जो टेक्स्ट है उसके आगे एक फॉरवर्ड स्लैश लिखा हुआ है। ये आपका हुआ एक कंप्लीट टैग। एक कंप्लीट टैग में आपको पहले एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग मिलेगा। इसका भी एक ऑल्टरनेटिव, इसका भी एक अलग टाइप का टैग आता है, वो भी मैं बताऊंगा, बट वो बाद में। पहले आप लोग इसको मिमिक करने की कोशिश करो, ठीक है। ये जो बॉडी टैग आपको दिख रहा है इसको मिमिक करो, ये जो HTML आपको दिख रहा है इसको भी मिमिक करने की कोशिश करो, फिर ये जो हेड है इसको भी मिमिक करने की कोशिश करो। यहाँ पे जो मेटा टैग्स है इनको रहने दो, इनको छेड़ो, ज्यादा छेड़ो मत, क्योंकि ये हमें कुछ अलग काम के लिए हम लोग यूज करते हैं, बट ये मैं बताऊंगा बाद में किस काम के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। देन यहाँ पे देखिए एक टाइटल भी है, ठीक है। इस बॉडी टैग को मैं रिमूव कर देता हूँ, एकदम लास्ट से मैं बॉडी टैग को रिमूव कर रहा हूँ। ये एक टाइटल टैग है। इस टाइटल टैग का अगर मैं पूछूं, इसका अगर एंडिंग, सॉरी इसका अगर स्टार्टिंग ये वाला है तो एंडिंग कौन सा है, ये वाला ऑब्वियसली। तो अगर हम लोग टाइटल टैग को रिमूव कर दें, आप लोग अपने वेबसाइट पे कुछ नोटिस करो, मैं इस टाइटल टैग को रिमूव कर दे रहा हूँ, या फिर इस टाइटल टैग के अंदर जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोटिस करो एक बार। डॉक्यूमेंट को चेंज करके अपना नाम लिख दो। यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है, मोइंदिल गुलजार। ओके, मैं अपना नाम यहाँ पे लिखा। अभी अगर मैं इसको सेव करूं, आपके वेबसाइट में ये टेक्स्ट कहां दिख रहा है, कौन बता पाएगा मेरे को? ये टाइटल टैग के अंदर मैंने कुछ लिखा है। इसको लिखने के बाद मेरे वेबसाइट में ये चेंज कहां आया, कहां दिख रहा है सबको? ऑन टैब, यस, ऑन टैब। ये टाइटल टैग हमें हेल्प करता है टैब्स का जो नेम होता है उसके लिए, ठीक है। प्रिंस कुमार शाह, रिकॉर्डिंग मिलेगी? नहीं मिलेगी सर, ठीक है। तो मैं जो बता रहा था, ये टाइटल टैग हम लोग क्यों यूज करते हैं? ये टाइटल टैग से हम लोग इस वेबसाइट का जो टैब का जो ऊपर दिख रहा है आपको नाम, मेरा अभी मेरा नाम दिखा रहा है, तो ये जो नाम होता है हर एक वेबसाइट में ऐसे टैब्स के ऊपर आपको नाम मिल जाएगा। जैसे अगर मैं google.com ओपन करूं, देखते हैं उस पर दिखाता है कि नहीं। google.com, ओके। google.com पे आपको एक आइकन मिलेगा और एक गूगल टेक्स्ट मिलेगा। अगर आपसे कोई अभी पूछे कि ये गूगल या फिर ये आइकन, आइकन को छोड़िए, ये गूगल जो टेक्स्ट है इसको हम लोग किस टैग की मदद से बनाते हैं, कौन कौन बता पाएगा? जरा देखें एक बार। ये जो टेक्स्ट गूगल या फिर फेसबुक या ट्विटर कुछ भी, इसको हम लोग कौन से टैग की मदद से अभी बनाते हैं, कौन कौन बता पाएगा? जरा देखें। टाइटल टैग हम लोग यूज करते हैं, एक टाइटल टैग इस वेबसाइट के लिए, किसी भी वेबसाइट का एक टैब का नाम देने के लिए। तो इस टैब के अंदर आप लोग कोई इमोजी यूज करो, कुछ भी यूज करो,
करने के बाद देखोगे आप लोग यहाँ पे इसको नोटिस करना, यहाँ पे आपको वो चेंज दिख जाएगा। सेव करना चाहिए। पूरा कोड आपका अगर सेव्ड नहीं है तो आपको दिखेगा नहीं, पूरा कोड आपको आउटपुट में नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब आउटपुट आपका ठीक से नहीं आएगा, तो सेव करना जरूरी है। ओके। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे टैग्स के ऊपर। ठीक है, टैग हम लोग कैसे यूज करते हैं मैंने बताया, स्टार्टिंग एंडिंग, उसके बीच में कुछ टेक्स्ट रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंटेंट। हर एक टैग के अंदर एक कुछ ना कुछ कंटेंट रहता है। जो हम लोग यहाँ टेक्स्ट यूज कर रहे हैं ये है टाइटल टैग का एक कंटेंट। तो ऐसे ही हम लोग अगर जाए हमारे स्लाइड्स में तो आप लोग अभी देख के बता पाओगे कि टैग्स हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं जिनको हम लोग एक साथ अगर मर्ज करेंगे, एक साथ अगर लिखेंगे, तो वो एक वेबसाइट के आकार में या फिर वेबसाइट का एक शेप लेता है। जस्ट शेप लेता है, वो हमें दिखता नहीं है, मतलब वो पूरा वेबसाइट के जैसे नहीं दिखेगा, बट वो एक शेप लेगा। वो शेप हम लोग किस चीज से प्रोवाइड करते हैं, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक टैग की मदद से। छोटे छोटे टैग्स होते हैं, उनको यूज करके हम लोग एक वेबसाइट का शेप देते हैं। तो एक बार देखें कैसे शेप दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक और वेबसाइट में ओपन करता हूँ, मेरा जो पोर्टफोलियो है वही मैं ओपन करूंगा। ठीक है, github.io/og पोर्टफोलियो। ओके, ये वाला मेरा पोर्टफोलियो है, आप लोग जाके देख सकते हो, ये लिंक है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, आपके जो ब्राउजर के अंदर अगर आपको आपका स्क्रीन दिख रहा है, इस पे आप लोगों को राइट क्लिक करना है। ठीक है, ये पूरा वेबसाइट है, इसके अंदर आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद आपको एकदम लास्ट में इंस्पेक्ट नाम का एक चीज दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? इंस्पेक्ट। इस इंस्पेक्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्या है? इस पे हम लोग जाके इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाके हम लोग ये जो एलिमेंट्स का सेक्शन हमें दिख रहा है, ये है एक HTML का कोड। देखिए, ये पूरा कोड रिस्पॉन्सिबल है मेरे इस वेबसाइट के लिए। ये जो पूरा कोड है, ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल है मेरे इस वेबसाइट के डिजाइन के लिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा कोड आप लोग यहां से जाके देख सकते हो। आप लोग एक बार नोटिस करो, यहाँ पे भी एक हेड टैग है जो कि हमारे VS कोड में भी प्रेजेंट है। देखिए, यहाँ पे भी एक हेड टैग है। मैं इसको ऐसे ओपन करता हूँ। फिर हमारे पास एक बॉडी टैग है जो कि हमें कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे एक बॉडी टैग है, ये वाला। इस बॉडी टैग के अंदर अगर आप लोग नोटिस करो, मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ एक बार। इस बॉडी टैग के अंदर अगर मैं इस बॉडी टैग को कोलैप्स कर दूं एक बार, तो इसके अंदर मुझे और कुछ नहीं दिखेगा। मेरा वेबसाइट जस्ट इतने से प्लेस में ये पूरा का पूरा सिमट गया है। अगर मैं इस बॉडी को एक्सपेंड करूं फिर से, फिर देखो इसके अंदर जो जो टेक्स्ट मुझे दिखता है मेरे वेबसाइट पे, सब कुछ इसी में है। पूरा कोड, पूरा जो वेबसाइट है, सब इस बॉडी टैग के अंदर है। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला? बॉडी टैग के अंदर ही हम लोग पूरा वेबसाइट डिजाइन करेंगे, या फिर पूरे वेबसाइट का जो कोड होगा उसको हम लोग इस बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे, जो कि हमारे लिए ये वाला टैग है। इसीलिए इस बॉडी टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर पूरा जो वेबसाइट का कोड होता है, जिसके लिए एक वेबसाइट तैयार होता है या फिर रेडी होता है, वो कोड पूरा का पूरा इस बॉडी टैग के अंदर होता है। तो बॉडी टैग के अंदर आप लोग नोटिस करो बहुत सारे टैग्स और भी हैं, जैसे कि ये है एक डिव टैग। ठीक है, बहुत सारे डिफ टैग आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद एक सेक्शन टैग, उसके बाद है एक पी टैग, उसके बाद है एक और कुछ अलग से टैग अगर मिले तो फुटर टैग। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट टैग। ये सारे एक एक टैग्स हैं। ये टैग्स हमें क्या फीचर प्रोवाइड करते हैं? जस्ट हमें ये वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है ये डिफाइन करने में मुझे मदद कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इस वेबसाइट का स्टाइल अगर रिमूव करने की कोशिश करूं, देखते हैं अगर होता है कि नहीं। स्टाइल को कहां से रिमूव करना है? स्टाइल को एक साथ रिमूव कर सकते हैं क्या? रिमूव स्टाइल्स का कोई सेक्शन तो होना चाहिए। ओके ओके, अभी स्टाइल्स हम लोग रिमूव करके नहीं कर रहे। अगर होता तो मैं दिखा देता। ठीक है, अगर मैं इस वेबसाइट को अगर स्टाइल अगर इसमें से पूरा का पूरा रिमूव कर दूं, तो ये वेबसाइट कुछ ऐसा दिखेगा। मैं अगर दिखा पाऊं तो बहुत बढ़िया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पूरा कोड, यहाँ से जो पूरा कोड है सिलेक्ट होगा एक साथ, देखते हैं। यहाँ से नहीं होगा पूरा का पूरा सिलेक्ट। ओके, पूरा का पूरा तो सिलेक्ट होगा नहीं, तो मैं क्या काम करता हूँ, ये बॉडी टैग को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कॉपी एलिमेंट, यहां से जाके बॉडी टैग के अंदर इसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे कुछ अंडशंड चीजें आई होंगी, क्योंकि ये रिएक्ट का कोड है। रिएक्ट अपने हिसाब से पूरा का पूरा बिल्ड करता है। देखिए, ये पूरा कोड ऐसे दिखता है। ठीक है, ये अभी आपको देख के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई सिंटैक्स हाईलाइटिंग इसके अंदर नहीं है। तो ये बॉडी टैग को आप लोग अगर कॉपी भी करोगे तो पूरा का पूरा आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिएक्ट के अंदर बना है। ठीक है, सिंपल अगर कोई भी टैग आप लोग अगर यहाँ पे लिखो, तो जैसे हम लोग कोई भी वेबसाइट के अंदर कुछ लिख रहे थे, उसको हम लोग अगर यहाँ पे सेव करें, कहाँ गया मेरा लाइव सर्वर?
आई गेस बंद कर दिया था मैंने, तो एक काम करता हूँ मैं, ओके नहीं बंद नहीं किया था, यहाँ पे रहे। तो ये जो आपको एकदम प्लेन टेक्स्ट दिख रहा है, यही है आपका एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसी में आप लोगों को टैग्स के बारे में भी पता चलेगा कि टैग्स हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो इतना सारा टैग एक साथ मिलके एक वेबसाइट बनता है। क्लियर? जिन्होंने समझ लिया एक बार हैंड रेस कीजिए। टैग्स, टैग्स का आउटर मैंने समझाया थोड़ा, जिनको समझ में आ गया प्लीज एक बार हैंड रेस करके मुझे बता दीजिए। ठीक है, सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके और सिंपलीफाई में करूंगा अगर नहीं समझ में आया किसी को तो वो बात की बात है, बट टैग्स इसीलिए काम करता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ क्या है। इसके बाद हमारे पास जो टैग्स हमने समझ लिया, छोटे छोटे टैग्स एक साथ जुड़ के एक वेबसाइट बनता है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कुछ टैग्स देखेंगे HTML के अंदर कितने सारे टैग्स है। अभी अगर आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, लिस्ट ऑफ HTML टैग्स नाम से यहाँ पे कुछ इमेज आ रहा होगा आपके लिए। ठीक है, इस इमेज के अंदर आपको बहुत सारे टैग्स दिख रहे होंगे। ये जस्ट स्टार्टिंग टैग डिफाइन किया गया है, इसमें एंडिंग टैग नहीं लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग टैग से एंडिंग टैग जस्ट वो फॉरवर्ड स्लैश का ही डिफरेंस है, इसीलिए जस्ट यहाँ पे स्टार्टिंग टैग्स लिखा गया है। तो आपको अगर देख के अगर सर ना चकराया हो, तो मेरा तो चकराता है हर बार इसको देख के। क्या है इसमें पूरा का पूरा जो एक एक बुलेट पॉइंट आप लोग देख रहे हो, एक एक पूरा एक एक टैग है, एक एक काम के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग पूछो कि सर सारे टैग्स हमें याद रखने जरूरी है, नहीं, सारे टैग्स आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में आप लोग इतने टैग्स में से जस्ट आई होप 10 या 15 टैग्स ही रियल लाइफ में यूज करोगे। उसके बाद जो टैग्स है इसमें ऐसे भी टैग्स है जो एक्चुअली HTML5 में मतलब वो डेप्रिकेट हो चुका है, मतलब उसको हम लोग और यूज नहीं करते। इसीलिए इतने टैग्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं जो दिखाऊंगा इस क्लास में, जितने टैग्स आपको मैं दिखाऊंगा, उन्हीं टैग्स में से सारे टैग्स अगर आप लोग याद कर पाओ बहुत बढ़िया, मतलब उन टैग्स को यूज करके ही हम लोग बड़े बड़े वेबसाइट्स बनाएंगे। ठीक है, इतने टैग्स याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस इतना ही बताना था। इसमें से आप लोग अगर नोटिस करो, एक एक पढ़ के देख सकते हो। ए टैग, एबीबीआर टैग, एक्रोनियम, देन एड्रेस, एप्लेट, एरिया, आर्टिकल, असाइड, ऑडियो, बी, बेस। इसमें से आप लोग अगर डिव ढूंढो, यहाँ पे देखिए एक डिव नाम का भी टैग है, जो हमने कहाँ देखा, जो हमने यहाँ पे देखा, ये डिव टैग। आप लोग अगर नोटिस करो इस वेबसाइट में डिव टैग बहुत सारे हैं, जैसे ये उसके बाद ये, फिर ये बहुत सारे डिव टैग्स हैं। मतलब क्यों क्यों मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ ये सब चीजें, क्योंकि डिव टैग बहुत काम में आता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो इतने सारे टैग्स हैं, सबको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं दिखाऊंगा उन्हीं टैग्स को अगर याद रख पाओ तो पूरी जिंदगी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत कैटेगराइज्ड है, ये थ्योरी है, इसको मैं बाद में भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे टैग्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, अच्छे से समझना। हर एक टैग को दो कैटेगरी में डिफाइन या फिर डिवाइड किया जाता है। पहले है HTML के नॉन सेमेंटिक टैग्स और दूसरा है सेमेंटिक टैग। ठीक है, नॉन सेमेंटिक और सेमेंटिक दोनों में डिफरेंस जस्ट नाम का है। इसमें से आप लोग अगर इस वाली सेक्शन को देखो, इसमें जस्ट डिव 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 लिखा हुआ है, एक पूरा स्ट्रक्चर, और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है, जस्ट इसमें पूरा डिव लिखा हुआ है और इसमें जस्ट कुछ अलग चीजें लिखी हुई है। जैसे पहले डिव की जगह यहाँ पर एक हेडर लिखा गया है, तो ये हेडर क्या है अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप लोग इसका सिंटैक्स देख के बता पाओ कि ये हेडर है क्या है, एनीवन लिख दो चैट बॉक्स में, ये हेडर क्या है। अगर मैंने जो बताया आपने अगर अच्छे से सुना होगा, तो हेडर क्या है अगर मैं पूछूं तो आप लोग क्या बताओगे, हेडर एक क्या है, टैग है। एब्सोल्युटली प्रदीप जी, थैंक यू। हेडर एक टैग है। ठीक है, हेडर को हम लोग क्यों यूज करते हैं वो बाद में दिखाऊंगा, बट हेडर एक जस्ट सिंपली टैग है। इस टैग को अगर हम लोग यूज करें तो यहाँ पे जो डिव हम लोग यूज कर रहे हैं उसके जस्ट सब्सटीट्यूट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक हेडर टैग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक डिव टैग है, यहाँ पर हम लोग नैव टैग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक डिव है, उसके लिए सेक्शन, इसके लिए साइड, आर्टिकल, फुटर। ऐसे हम लोग एक वेबसाइट को डिफरेंट टैग्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप लोग अगर पूछोगे सर एक ही टैग यहाँ पर यूज हो रहा है तो इसको बनाना तो और भी इजी होगा, बट मैं बता दूं अगर आप लोग इतने सारे टैग्स ऐसे यूज करोगे तो आपका जो कोड होगा वो मेंटेनेबल ज्यादा होगा। मेंटेनेबल मतलब उसको अगर बाद में भी आप लोग डिफाइन या फिर डिबग करने जाओ
तो आप लोग जस्ट वो सेक्शन को ढूंढोगे कि कहाँ ये चीज हमने बनाई थी, वहां पे जाके जस्ट आपको डीबग कर देना है, तो वो आपका इजी रहेगा बहुत ज्यादा। तो इसीलिए नॉन सिमेंटिक टैग्स जस्ट क्या है, जिसको देख के हम लोग नहीं समझ पाते कि वो एक्चुअली क्या करता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक डिव बनाया है वेबसाइट के ऊपर, ये जो सेक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक हेडर। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टेक्स्ट लिखे जाते हैं, जैसे कि मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे ये जो मेरा वेलकम टू माय वर्ल्ड ये जो लिखा गया है ये एक हेडर है, ठीक है। तो अगर इसको आप लोग डिफ टैग का यूज करके अगर आप लोग बनाओ कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अगर समझ पाओ तो बहुत बढ़िया। लेकिन कोई नया कोडर अगर आपको आपका कोड अगर आके देखेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि जहां पे ऊपर डिफ टैग लिखा गया है वहां पर मेरा हेडर है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग यहाँ पे, मैं इसको डार्क मोड में कर देता हूँ एक बार, अगर यहाँ पे आपका अगर हेडर टैग होता कोई तो आपको जस्ट बताना पड़ता मेरा जो हेडर का एरर आ रहा है वो हेडर टैग के अंदर है। तो कौन सा वाला ज्यादा इजी होता कि आपको अगर बताना पड़े कि एक डिफ टैग है जो एकदम कोड के ऊपर है, तुम जाके ढूंढ लो कहां पर है वो हेडर है। और अगर आप लोग जस्ट ये बता दो कि भाई तू हेडर टैग ढूंढ, कहां पर एक हेडर टैग है उसको ढूंढ ले, वो देख के तू समझ जाएगा कि कहां से क्या हो रहा है। कौन सा वाला आपके लिए इजी है, डिफ टैग या फिर हेडर टैग? एनीवन जो बता पाए मेरे को, कौन सा वाला सिनेरियो आपके लिए इजी लग रहा है? एनीवन? हेडर टैग या फिर हमारे लिए डिफ टैग, कौन सा वाला आपके लिए इजी लग रहा है? चार लोगों ने बताया हेडर टैग, ठीक है। हेडर टैग इज ऑब्वियसली वेरी इजी टू डीबग या फिर फाइंड आउट करना, ठीक है, क्योंकि इसमें पोजीशन क्लियर है एकदम। आदित्य जी परफेक्ट, क्योंकि इसमें पोजीशन क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग हेडर टैग की जगह अगर कोई भी डिफ टैग यूज करते तो आपको मैंने जैसे बताया आपको बताना पड़ता कि हाँ तुझे वो डिफ टैग ढूंढना है जहां पे ये लिखा हुआ है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप लोगों ने जस्ट बता दिया होता ये डिफ टैग की जगह आपने अगर जस्ट ये बता दिया होता कि हेडर टैग को ढूंढ ले, वहां पर ही वो एरर आ रहा है या फिर वहां पे ही फिक्स करना है अपना कोड, तो जो नया डेवलपर है उसको जस्ट हेडर टैग ढूंढना पड़ता। उसको इतने सारे डिफ टैग के अंदर से डिव नहीं ढूंढना होगा, जस्ट वो हेडर टैग ढूंढेगा जहां पर हेडर में इशू आ रहा है उसको देख के वो क्लियर कर देगा। तो इसीलिए सेमेंटिक टैग्स को हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिफाइन करने के लिए। जैसे एक हेडर टैग हेडर के लिए यूज किया जाता है, नैव टैग नैव के लिए यूज किया जाता है, फिर नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है। ये नैव आप लोगों ने कहाँ देखा होगा? एनीवन? अगर मैं दिखाऊं ये नैव आपने कहाँ देखा है, अगर मैं फ्लिपकार्ट को ओपन करूं या फिर अमेजन ओपन करूं, amazon.in, ओके। अगर मैं अमेजन ओपन करूं यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ये जो सेक्शन है ये ऑल फ्रेश एमएक्स प्लेयर सेल बेस्ट सेलर्स, ये सब एक्चुअली एक नैव के जैसे काम करता है। मतलब ये एक नैव है, मतलब नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे कुछ भी क्लिक करो जैसे बेस्ट सेलर्स, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऐसा आ जाएगा, ताकि ये अमेजन ने किया क्या, अमेजन ने जस्ट मुझे नेविगेट कर दिया है बेस्ट सेलर्स के सेक्शन में। तो आप लोग amazon.com का भी या फिर डॉट इन का कोड आप लोग अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जाके इतना बड़ा कोड है अमेजन का, यहाँ पे जाके आप लोग देखो कि कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है। ये है बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर ही सब कुछ लिखा है। इसमें अगर आप लोगों को अपने पसंदीदा टैग्स ना मिले तो मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही लिखा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो बता रहा था नैव टैग नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है, ऐसे ऊपर नेविगेशन के लिए हम लोग नैव यूज करते हैं। तो अगर आपको फिर से अगर कोई इशू आए कि भाई मुझे नेविगेशन में प्रॉब्लम है तो नेविगेशन टैग ठीक कर, तो ये ज्यादा इजी है या फिर डिफ टैग? इतने सारे डिफ टैग में से आपको कौन सा वाला डिफ टैग ढूंढना है, ये इसमें भी आपको 5 सेकंड टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको नैव टैग कहाँ है ये पता है, जस्ट नैव टैग ढूंढो, फिक्स कर दो, आपका इशू क्लियर। तो मेरे लिए तो सिमेंटिक टैग्स बहुत मायने रखता है, क्योंकि सिमेंटिक टैग्स की मदद से हम लोग बहुत जल्दी किसी भी एचटीएमएल का कोड डिबग कर सकते हैं। तो मैं भी आपको रेकमेंड करूंगा पहले डिफ टैग से हम लोग सब कुछ देखेंगे, उसके बाद उसका सब्सटीट्यूट हर एक सेक्शन के लिए हम लोग सिमेंटिक टैग्स देखेंगे। तो सेमेंटिक टैग्स में से पहले हेडर, उसके बाद नेविगेशन, ऐसे सेक्शन, असाइड, आर्टिकल, फुटर, ये सब चीज हमें एक्चुअली एचटीएमएल का एक जो वेबसाइट होता है उसमें हमें डिफाइन करके देता है कि कौन से सेक्शन में क्या है या फिर कौन से पार्ट में हमने कौन सा कंटेंट रखा हुआ है। जैसे हेडर के अंदर हम लोग नैव तो जरूर नहीं रखेंगे, तो हेडर के अंदर हेडर ही रहेगा, नैव के अंदर नैव ही रहेगा, सेक्शन के अंदर सेक्शन का कोड रहेगा, आर्टिकल के अंदर आर्टिकल का कोड रहेगा, फुटर के अंदर इंडिविजुअली फुटर का ही कोड रहेगा। तो ये ज्यादा बेटर है डीबग करने के लिए, मेरे लिए बहुत ईजी होता है। अगर आपसे अभी कोई पूछे कि भाई प्लीज मुझे ये बता नॉन सेमेंटिक एलिमेंट यूज करूं या फिर सेमेंटिक एचटीएमएल टैग में यूज करूं, कौन सा वाला आप लोग रेकमेंड करोगे किसी को? ये मैं पहले पूछ लूं आपसे, ठीक है। आपसे मैं पूछ रहा हूं कौन सा वाला आप लोग किसी को रेकमेंड करोगे, सेमेंटिक या फिर नॉन सेमेंटिक?
सेमेंटिक, ऑब्वियसली, क्योंकि सेमेंटिक टैग्स को आप लोग देख के बता पाओगे कि कौन से सेक्शन में कौन सा कोड है, लेकिन नॉन सेमेंटिक अगर यूज करोगे तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में आप लोग कौन सा कोड यूज कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे सेमेंटिक्स, बहुत सारे नॉन सेमेंटिक्स कोड या फिर टैग्स हमारे एचटीएमएल में होता है, वो हम लोग बाद में बताएंगे। सारा खान प्लीज, सर आई हैव अ क्वेश्चन, ऑब्वियसली प्लीज बोलिए। ठीक है, तो आज का क्लास यही तक, बहुत कुछ पढ़ा दिया, बाद में और पढ़ाऊंगा, कल से असली में कोड शुरू होगा तो वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, सिमेंटिक इज यूजर फ्रेंडली, ऑब्वियसली, अतुल जी एकदम करेक्ट, सिमेंटिक इज ऑब्वियसली यूजर फ्रेंडली। ठीक है, सारा जी बोलिए क्या क्वेश्चन है आपको। तो आज का क्लास यही तक था, अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूं, अगर क्वेश्चंस है तो प्लीज बताइए। ओके, तो अभी मैं एक बार हैंड रेस करने को बोलता हूं सबको, जिनको क्वेश्चन है कोई भी, उन वो लोग एक बार हैंड रेस कीजिए। हम कोई भी वेबसाइट का कोड देख सकते हैं, तो ऐसे तो कोई भी उस कोडिंग में चेंजेस भी कर सकते हैं। हाँ, आप करके देखो, मैं वो भी करके दिखाता हूँ, बहुत मजेदार चीज है। ठीक है, यहाँ पे मैं amazon.in का जो ये लोगो है या फिर कुछ भी, मैं अपने वेबसाइट पे ही इसको एडिट करता हूँ। ठीक है, ये मेरा पोर्टफोलियो का वेबसाइट है, तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, ये फुल स्टैक वेब डेवलपर जो लिखा हुआ है इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, क्या करूंगा मैं, इसको मैं चेंज करके देखता हूँ एक बार, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड, ये डिफ टैग के अंदर आई गेस मेरा हेडर होगा, ये रहा मेरा हेडर। ठीक है, इस हेडर में मैं क्या करता हूँ, इसमें जाके ये जो स्पैन टैग है, बहुत सारे नेस्टेड टैग्स इसमें है, ये टेक्स्ट को मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्या होता है, तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, सेव करूंगा, सॉरी सॉरी सेव नहीं करना, इसको एंटर करना है। ठीक है, एंटर किया मैंने, देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया है। अब ये क्या सर्वर में भी चेंज हो गया है? नहीं, क्योंकि ये जहां से डिप्लॉय किया गया है वहां पे ये चेंज नहीं होगा, ये जस्ट ब्राउजर में चेंज हुआ है, ये आपके लिए चेंज हुआ है। अगर मैं ये वेबसाइट फिर से रिलोड करूं, ये रिलोड करने के बाद फिर से पहले जैसा हो जाएगा। ये है एक, मतलब जस्ट छोटा सा डेमो, कौन सा वाला क्लाइंट साइड है, कौन सा वाला सर्वर साइड है। ठीक है, क्लियर है, समझे सारा जी, समझ गए? ओके सर, लास्ट क्लास में कितना पढ़ाया था प्लीज? ओके, लास्ट क्लास में कुछ पढ़ाया नहीं था, लास्ट क्लास में जस्ट मैंने बताया था VS कोड इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, ऑलराइट, जिनको क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज एक बार हैंड रेस कीजिए, एक एक बार मैं सबके लिए कोशिश करूंगा मैं कंप्लीट बताने की, क्या क्या इश्यूज है। बोलिए क्वेश्चन किन किन को है, एक बार हैंड रेस कीजिए। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, फंबल हो जा रहा है, सॉरी। तो मैं क्या करता हूँ, टर्न ऑन, ओके, तो बताइए, पहले है जोसाफ जी, प्लीज माइक ओपन कीजिए, बोलिए क्या दिक्कत है सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा सर, एक बार प्लीज। हेलो सर, आ रही है मेरी वॉइस क्लियर? हाँ अभी आ रही है, थोड़ा जोर जोर से बोलने की कोशिश कीजिए तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। सर मेरे डाउट्स क्लियर है, बट VS कोड यूज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी सर मुझे। ठीक है, अगर VS कोड में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी माइंड इट, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, आप हेल्प डेस्क को पूछिए, वो आपका वो प्रॉब्लम एनी डेस्क में लेके आपको वो सॉल्व कर देगा, अगर बड़ा प्रॉब्लम हुआ तो। या फिर सर ठीक एक है, शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी जिसमें VS कोड एक्सप्लेन कर रहा है कोई, मतलब मैं कुछ। एक्सप्लेनेशन तो मैं ही दिखाऊंगा, अगर आपको देखना है यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो कि VS कोड के कैसे कैसे फीचर्स रहते हैं, बहुत ओके सारे सर। वीडियोस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू नेक्स्ट है सर। नितिन शर्मा, मोस्ट वेलकम जोसफ जी। नेक्स्ट है नितिन शर्मा, नितिन जी प्लीज माइक खोलिए। ओके, नितिन जी ने हैंड डाउन कर दिया। काशिद खान, काशिद जी प्लीज माइक खोलिए, हेलो सर। बोलिए सर। सर मैं बोल रहा हूँ कि कल मैंने क्लास नहीं किया था क्योंकि मैं गलती से ग्रुप से एग्जिट हो गया था। अच्छा और कल मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है। और VS कोड में कुछ इशू आ रहा है, जैसे लाइव सर्वर के बारे में आपने बोला, ये भी मैंने मतलब इंस्टॉल वगैरह नहीं किया है क्योंकि मुझे पता नहीं है कैसे करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई VS दिक्कत नहीं, कोड मैं बता दूं। VS कोड तो ऑलरेडी इंस्टॉल था। अच्छा हम्म, ठीक है, मैं बता देता हूँ फिर, आपको जस्ट ग्रुप में जाना है, फिर से ज्वाइन किया ग्रुप? हाँ, ग्रुप ज्वाइन किया तभी तो क्लास में आया। ठीक है, तो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको आज ही या फिर कल सुबह कुछ नंबर दिए जाएंगे जिसमें हेल्प डेस्क के नंबर रहेंगे। ठीक है, जहां पे आप लोग कॉल करके अपना क्वेरी पूछ सकते हो, वो लोग आपको वो सॉल्व करके देगा। ठीक है, तो आप जस्ट उनको कॉल कीजिए कि VS कोड में मुझे ये इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो आपको प्रोबेबली एनीडेस्क जो सॉफ्टवेयर होता है उस पे आपको लेके वो इंस्टॉल करने में मदद कर देगा। ठीक है,
और सर रिकॉर्डेड वीडियो मिल सकता है सर? नहीं सर, रिकॉर्डेड वीडियो लाइव क्लास का तो मिलना पॉसिबल नहीं है। वो बाद में जब मैं एडवांस क्लास आएगा उसमें हम लोग रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, अभी नहीं, वो फुल स्टैक का कोर्स होगा। नहीं सर, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरा मैं जॉब करता हूँ, तो 7 बजे ही मेरी मतलब जॉब से छूटता हूँ, 7 बजे क्लास शुरू हो, इसीलिए मैं समझ बोल सकता रहा हूँ, समझ सकता हूँ, बट अभी हमारे भी हाथ बंधे हैं सर, कुछ कर नहीं सकते, बट आप अगर चाहो तो एडवांस क्लास भी, ये क्लास जितना भी कर पाओ करो, फिर अगर एडवांस क्लास में अगर आ सकते हो तो बहुत बढ़िया, तो आप वहाँ पे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सब कुछ मिलता है। अभी हूँ। ओके, मारेंगे। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर। नेक्स्ट है आदित्य कांत। आदित्य जी प्लीज माइक ओपन कीजिए। हेलो सर। साइमा जी एक सेकंड, मैं पहले जन से बात कर लूँ, उसके बाद आपसे आप पे आता हूँ। ओके आदित्य जी, माइक ओपन कीजिए। आदित्य कांत। ओके, आपका अगर माइक का इशू फिक्स हो जाए तो बाद में ओपन कर लेना। देन है पवन कुशवाहा। पवन जी प्लीज माइक ओपन कीजिए। हेलो सर। बोलिए सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने शुरू से क्लास अटेंड नहीं कर पाई, अच्छा, और मेरे कुछ समझ में भी नहीं आया इसमें। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कल के क्लास में भी ज्वाइन करना पहले थोड़ा, तो मैं आज का रिकैप थोड़ा दे दूंगा, ठीक है, उसमें आप लोग देख पाओगे। ठीक है सर। सर कुछ भी समझ में नहीं आया इसमें, मैंने पहली बार देख रहा हूँ ऐसी कोडिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास अटेंड करते रहो, अगर कोई प्रॉब्लम आता है हमारे जो हेल्प डेस्क रहते हैं, ठीक है, ग्रुप में होगा, ग्रुप में उनको फाइंड आउट करिए। फाइंड आउट करने के बाद वो नंबर कल प्रोबेबली सुबह दिख जाएगा आपको, उनको और पूछिए सर कि यहाँ प्रॉब्लम। कुछ फोन का भी सिस्टम बता दिया करो, फोन है फोन का, मेरे पास, लैपटॉप वगैरह नहीं है। ठीक है, कल मैं ट्राई करूंगा फोन का दिखाने का, ठीक है, लास्ट में। ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट है साइमा इरफान। साइमा जी प्लीज माइक ओपन कीजिए। हेलो सर। बोलिए मैम। सर मैं ये बोल रही हूँ सर, मैंने कल क्लास नहीं किया था क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, ओके, और आज मैं उस क्लास करी, तो सर मुझे कल वाला मैंने किया नहीं, तो आज मुझे कैसे समझ में आएगा? आज से जो देखा है आपने, जो आज का क्लास हुआ है वो एक्चुअली कोडिंग आज से ही स्टार्ट हुआ है। कल अच्छा। का जो क्लास था उसमें जस्ट VS कोड नाम का जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं उसको इंस्टॉल करना कैसे है वो मैंने बताया था, ठीक है। तो आप ग्रुप में अगर हो गए तो ये सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है उसका एक लिंक आपको मिल जाएगा, कल सुबह भी मैं दे दूंगा। वहां पे सर जाके तो वीडियो देख के आपको जस्ट उसको इंस्टॉल कर लेना है। ओके सर। सर लेकिन मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था जो आपकी वेबसाइट में आया था, कोड करके। फोन पे? जी जी। अच्छा, वो तो आप लैपटॉप यूज नहीं करते? नहीं सर, लैपटॉप यूज नहीं करते हम। अच्छा ठीक है, फोन पे फिर कल ट्राई करूंगा दिखाने की, लेकिन हमारा जो क्लास होगा वो कम्प्लीटली लैपटॉप पे ही होगा, इसीलिए वो बेटर है कि आप अगर वीडियो दिखा सको तो बहुत बढ़िया है। अगर हाँ यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो दे दूं तो आप देख पाओगे कि कैसे उसको यूज करते हैं, वो ए कोड नाम का है। जी सर। या फिर मैं कल आप क्लास ज्वाइन करो, कल मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, कैसे उस ऐप को यूज करना है। फहाम, ए फहाम, पागल चलो। ठीक है, आपको भी चाहिए? ओके। आइए इधर आ जाइए। फिर है सारा मैम, प्लीज सारा खान माइक ओपन कीजिए। सर एडवांस क्लासेस के पैकेज क्या है, आपकी थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दीजिए। वो आपको मिल जाएगा, क्लास करते रहिए, थोड़े दिन बाद जाके वो मिल जाएगा आपको। पहले बेसिक तो कंप्लीट कर ले, फिर एडवांस में बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आदित्य जी, आप माइक खोल के रखे हैं, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर ये जो फाइल नेम है इसमें, ये हाँ इसका फॉर्मेट फिक्स है, मतलब डॉट HTML तो फिक्स है, हाँ, और इसमें HTML के स्टार्टिंग लिए में डॉट HTML फिक्स्ड है, ठीक है। उससे अगर पहले हम कुछ भी रख सकते हैं? हाँ, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट एक्सटेंशन आपका फिक्स्ड रहना चाहिए, अच्छा सर। सर ये ठीक है। लास्ट क्लास में आपने VS कोड ही केवल इंस्टॉल करना सिखाया, और कुछ तो नहीं मिस हुआ हमारा? नहीं, कुछ नहीं मिस हुआ। ओके ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर। नेक्स्ट है हिमांशु नाहर। हिमांशु जी प्लीज। सर कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर। नेक्स्ट है AK सिंह राजपूत। AK जी प्लीज माइक ओपन कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर एक्चुअली जो गो लाइव वाला एक्सटेंशन था उसके रिलेटेड डाउट था। हाँ बोलिए। सर मैंने कल की क्लास लास्ट वाली भी मिस हो गई थी मेरे से, तो अच्छा, एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करना है?
आपने कल वाला क्लास ज्वाइन ही नहीं किया था ना, राइट? नहीं सर, ज्वाइन किया अच्छा, ज्वाइन किया था, तो उसमें मैंने एक लिंक ग्रुप में तो आप हो गए नहीं, राइट? यस सर। ओके, तो ग्रुप में आपको एक लिंक मिला था कल रात को, एक विंडोज के लिए और एक डाउनलोड करने के लिए VS कोड, जहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक था, वहां पे जाके वीडियो देख सकते थे आप। ओके सर। वो लिंक पे क्लिक करके आपको एक वेबसाइट मिलेगा, वहां पे जाके 2 वीडियोस हैं, ठीक है? उन 2 वीडियो को लास्ट में देखना, कैसे लाइव सर्वर इंस्टॉल करना है वो आपको मिल जाएगा वहां पे, ओके सर, ठीक थैंक है? मोस्ट वेलकम। तो हिमांशु जी कुछ बोलना है? आपसे बात हुई शायद अभी। ओके, फिर मैं लोअर कर देता हूँ। थैंक यू हिमांशु जी। तो कल वाले क्लास में कुछ और देखेंगे, नए नए फंडे हम लोग सीखेंगे, ठीक है? कैसे एक वेबसाइट डेवलप किया जाता है, हम लोग टैग एक एक करके सीखेंगे, कौन से टैग्स एक्चुअली काम में आते हैं हमारे वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। तो वो कल वाले क्लास में पहले ज्वाइन करना सब लोग, धीरे धीरे हम लोग कैरी ऑन करेंगे सब कुछ। तो कल वाले क्लास में मिलते हैं, सबको गुड नाइट, एंड कल वाले क्लास में सब जल्दी से आ जाना, ओके? चलिए फिर, गुड नाइट एवरीबॉडी।